Right. So, thank you so much for joining this live session, ma'am, and taking out time from your busy schedule. And heartiest welcome from Ed Justice. For all the people who are joining the session and like are a part of the session, I would like to tell them that Anushakti ma'am is a renowned novelist and a poetess, and she's been extremely helpful and and she's been a useful part of the society. इतने tough time में जब लोग इतनी बुरी बीमारी से जूझ रहे हैं, मैम ने काफ़ी मदद करी है सभी लोगों की. तो we would like to welcome मैम, and I think मैम के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है. मैम एक ऑथर हैं, शी इज़ अ पोएटेस, एक वर्किंग वुमन है, सिंगल मदर भी हैं. तो या दैट्स इट. एंड ऑल्सो मैम काफ़ी मैम ने एफर्ट्स लिए हैं टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल एंड देयर फैमिलीज टू रिकवर फ्रॉम कोविड. सो मैम, इफ यू कुड a few lines about yourself before we start with the live session. Okay, so you have said a lot and I don't have any words to say, anything further. But मैं यही कहूँगी कि I am just a writer. That's it. मुझे बस लिखना आता है, and apart from that I'm a human being. Right. So I did what was the need of time. Right. और कुछ भी मैंने extra नहीं किया. Okay. Okay. So, इससे पहले कि हम ये लाइव सेशन के साथ शुरू करें, आई वुड लाइक टू टेल द ऑडियंस कि अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं या कोई भी डाउट्स हैं तो आप लोग उनको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. हम लोग कोशिश करेंगे कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन हम मैम के साथ वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करें. So ma'am, I think we can begin with the session now. We have a good number of people जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है. So ma'am, my first question to you would be that आपने एक बार डिसाइड किया कि you have to come forward and you have to help the people. तो आपने इंडिविजुअली स्टार्ट किया या आपने कोई टीम बनाई, या आपने जब इंडिविजुअली स्टार्ट किया उसके थोड़े टाइम के बाद किसी टीम ने आपको ज्वाइन इन किया? हाउ वाज द होल जर्नी? ओके भव्या, हुआ ऐसे ये कि हमने चलना शुरू किया और कारवां बढ़ता गया. सो आई स्टार्टेड इट ऑन माय ओन. मतलब मैंने एक रात में, जिस दिन मैं परेशान थी बहुत, सुबह से लेकर के शाम तक इतनी सारे मैंने एम्बुलेंस की आवाज नॉइजेस सुन लिए थे कि मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, बहुत ज्यादा डरी हुई थी. एट दैट पॉइंट इन टाइम आई रियलाइज्ड कि नो, मुझे कुछ करना होगा. आई जस्ट रोट अ नोट ऑन फेसबुक कि आपको अगर लगता है कि मैं आपकी आवाज एम्पलीफाई कर सकती हूँ तो मुझे लिखें, मुझे टैग करें, मुझे मैसेज भेजें. I'll be able to help or I'll try to do my best. जो भी मैं कर सकती हूँ उसका बेस्ट करूंगी मैं. ठीक है. So it started with that journey कि मैंने उठाया और मैंने करना शुरू कर दिया. ठीक है. And then one time, मतलब within 2-3 days I was joined by many more like-minded people. So मतलब मैंने जिसको अकेले शुरू किया था, वहां पर कितने करीब अराउंड 50-60 लोग जिनको मैं कभी नहीं जानती थी वो मेरी मदद के लिए आ गए. So it was just that कि if you are working for a good cause, if you aspire to get something, the world conspires to bring that to you. ठीक है. So it was just, yeah. So it was all that. It was like मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कितने सारे लोग मेरी मदद को आ जाएंगे. और in fact those people whom I called up in the midnight, all those influential people, they also supported me. So it became a journey. I mean, like it became a journey of one person. I mean, मुझे लगता है कि शायद सारे volunteers के साथ यही हुआ होगा कि एक आदमी की यात्रा जो है वो कई लोगों की conjugated यात्रा हो गई. True, very true. तो मतलब आपने किस तरीके से हेल्प करना शुरू किया लोगों को? लाइक इन व्हाट टर्म्स? आपने मेडिसिन्स प्रोवाइड की या खाना प्रोवाइड किया, किस तरीके से? इफ यू कुड एलैबोरेट ऑन दैट. Help was not restricted to one job. जिसकी भी जो मदद थी उस वक्त, किसी को डॉक्टर का कंसल्टेशन चाहिए होता था, किसी को खाना, कहीं राशन चाहिए, कहीं खाना चाहिए, कहीं किसी को मेडिसिन चाहिए, कहीं किसी को बेड चाहिए हॉस्पिटल में, कहीं किसी को इमोशनल साइकोलॉजिकल काउंसलिंग चाहिए, वो भी किया है मैंने. क्योंकि आप काम करना शुरू करते हो तो आपको एक अनुभव हो जाता है उसका. और वहाँ बहुत सारे लोग आपके पास इसलिए आते हैं कि आप कुछ इनसे मिल जाएगा, ये शायद ये आपकी हेल्प कर पाएंगे. तो मैंने बहुत बहुत लोगों की इमोशनल साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी की है, जो शायद डरे हुए थे, जो शायद थोड़े से बुखार के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो जा रहे थे. सो हेल्प वाज, आई अगेन से, हेल्प वाज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट वन जॉनर. इट वाज अ वेरीड थिंग. आप जहाँ जिसको मदद चाहिए होती थी वहां हम
मैं और मेरे साथ जो लोग थे उस तरह की मदद लेकर के खड़े हो जाते थे। राइट, वेरी मोटिवेटिंग मैम। सो ये या ये जो रिसोर्सेज मतलब जो आप शेयर करती थी, चीज़ें रिसोर्सेज शेयर करती थी या जो भी आप जिस भी तरीके की हेल्प प्रोवाइड करती थी, तो उसके रिसोर्सेज का अरेंजमेंट कहाँ से होता था, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये रिसोर्सेज वेरीफाई कैसे करती थी आप? देखिए भव्या, रिसोर्सेज का अरेंजमेंट हम कहीं बाहर से नहीं कर पाते थे। रिसोर्सेज वही थे जो सबके पास उपलब्ध थे, जो मार्केट में थे, जो सिस्टम के पास था। अब ये बताइए कि हम बेड एक्स्ट्रा कहाँ से ले आएंगे मार्केट हॉस्पिटल का? बेड तो वही होगा ना जो बेड अवेलेबल होगा उसी बेड पे। तो हमारी कोशिश ये होती थी कि अगर कोई नीडी है, उसको किसी इन्फ्लुएंस की वजह से बेड मिल जाए तो वो बेड मिल जाता था, या फिर अगर बाजार में कहीं दवाई किसी के पास उपलब्ध है तो मैं वो जानकारी को इकट्ठा करूं और वो व्यक्ति जो परेशान है, जिसको कहीं दवाई नहीं मिल रही, उसको दवाई मिल जाए। ठीक है। सो रिसोर्सेज वही थे जो मार्केट में, एक रोटेशन चैनल होता है ना, जैसे मतलब एक सर्कल होता है, तो सर्कल में जो चीजें होती हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन। सी आई डू नॉट हैव इनफ मनी टू क्रिएट अ रिसोर्स चैनल, तो मैं वो नहीं कर सकती थी। पर मैं वो कर सकती थी कि अगर किसी के पास रिसोर्स अवेलेबल है तो मैं उस व्यक्ति से बात करूं कि भैया तुम ये रिसोर्स इस व्यक्ति को अवेलेबल करवा दो जिसको जरूरत है। सो इट वाज दैट चैनल दैट वाज गोइंग ऑन, एंटायर प्रोसीजर वाज दैट। राइट, ओके। तो आपने मतलब जैसे जो लोगों की मदद करी, वाज दैट लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर एरिया, या आपने मतलब wherever you are residing, दिल्ली एनसीआर, उसके बाहर भी जाके आपने कहीं और भी लोगों की मदद करी? Social media is not limited to one particular area, right? Right. Social media has a vast horizon, right? तो मेरे पास सिर्फ दिल्ली से चीजें नहीं आती थी, ऑल्दो दिल्ली में थोड़ी अच्छी पकड़ थी, पर मेरे पास चेन्नई से भी आई हैं चीजें, भुवनेश्वर से भी आई हैं चीजें, और मतलब रिमोट बिहार यूपी से भी चीजें आई हैं, जो जहां से जो रिक्वेस्ट जहां से आ जाती थी, हम लोग फटाफट 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 वो कांटेक्ट ढूंढने में लग जाते थे। अच्छा, यहाँ पे कौन व्यक्ति हेल्प कर सकता है? सो लाइक जिस वक्त जहां से रिक्वेस्ट कॉल आती थी, हम उस रिक्वेस्ट कॉल को एनी हाउ फुलफिल करने में लग जाते थे। दैट वाज आवर सोल प्रायोरिटी एट दैट पॉइंट इन टाइम। इट वाज नॉट लिमिटेड टू वन पर्टिकुलर रीजन or one particular area. It was as extensive as social media is. Right. Because the help was provided via social media. Alright. Okay. So, ma'am, I'm sure आपके पास like you would have ample stories and experience and instances to share, because आप बहुत में से बहुत लोगों की मदद कर रही हैं इस समय में। So, मतलब ऐसा कोई particular story या कोई experience हो आपके पास जो आप audience को बताना चाहें, जितने भी लोगों ने हमें join किया आज? Anything motivating? Motivating, right? सो मैंने देखिए, आपको पता है जब हम पैंडेमिक की बात करते हैं ना भव्या, तो मोटिवेशन ढूंढना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिकॉज जितना मैंने थैंक यू मैम ठीक हो गया ये नहीं सुना होगा, उससे ज्यादा मैंने ये सुना है कि वी लॉस्ट हिम या वी लॉस्ट हर। और एक दिन मैंने लिखा भी था कि जितना जितना कम जितना मैं इस वाक्य से भागती हूँ, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, उतना ही ज्यादा मुझे कहना पड़ा। सो मोटिवेशन की स्टोरीज नहीं है बहुत ज्यादा, पर मैं एक किस्सा एडिट करना चाहूंगी एक लड़की का। एक लड़की थी मध्य प्रदेश से, मेरी मदद कर रही थी। आई डोंट नो हाउ डिड शी फाइंड मी, मुझे नहीं पता था वो किस तरह से मेरे पास आई। और ग्वालियर मध्य प्रदेश के जितने केसेस थे वो कहती थी मैम ये मैं देख लूं, तो मैंने कहती थी हाँ आपसे देख लो, क्योंकि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता है। मैं अकेले मदद नहीं कर पा रही थी, मेरे साथ बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग थे जो उतना ही एक्टिव थे, इनफैक्ट कई बार मुझसे ज्यादा एक्टिव थे, कई बार मुझसे ज्यादा एनर्जेटिक थे। तो उन्हीं लोगों में वो एक लड़की थी, निधि के सॉरी नाम उस लड़की ने मुझे लिखा कि मैम मैं हेल्प करना चाहती हूँ लोगों की। तो मैंने कहा कि बिल्कुल, यू आर मोस्ट वेलकम। फिर उस लड़की से मेरी थोड़ी बात होने लगी और मुझे पता चला कि दैट गर्ल हैड लॉस्ट हर हस्बैंड और ड्यू टू कोरोना। उस लड़की के पति की मौत हो गई थी कोरोना के बाद, एंड देन शी बिकेम अ वॉरियर कि नहीं, आई डोंट वांट एनी अदर वुमन टू सफर द सेम लॉस। और उसकी तस्वीर देख करके मेरा मन बहुत अजीब सा हो गया, प्रोफाइल डीपी देख करके उसका, क्योंकि उसकी डीपी में अभी भी उसकी शादी की तस्वीर लगी हुई थी। तो मतलब लोग जो अपना पर्सनल लॉस सह करके लोगों की मदद कर रहे थे, इससे ज्यादा मोटिवेशनल क्या हो सकता है? इनफैक्ट
इनफैक्ट मैं एक और लड़का कहानी बताना चाहूंगी कि एक लड़का है विकास, वो खुद बीमार था, मतलब उस वक्त उस वक्त कोविड पॉजिटिव नहीं हुआ था, पर ही वाज नॉट कीपिंग वेल। और अचानक उसको पता चला कि किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है किसी रिमोट एरिया में। वो उठा, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा करके आया वहां पे। ऑल्दो पहुंचाने की कीमत ये हुई कि he also became COVID positive. And again, when he was COVID positive, he was working, helping for people. So these were, these were the stories of courage. These were the stories of motivation. उन लोगों की तुलना में तो मेरा दाय कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। और इनफैक्ट कई स्टोरीज, एक स्टोरीज मुझे पता चली कि एक मतलब किसी के थ्रू पता चले कि एक व्यक्ति जिससे कहा गया कि यहाँ पे मदद पहुंचानी, उसने कहा कि हाँ मैं अपनी माँ को, हिज मदर हैड जस्ट पास्ड अवे, माँ की चिता को आग लगाता हूँ, जा रहा हूँ मदद पहुंचाने के लिए। So these were the people who did not look at like कि मैंने क्या खोया है। उनका ये था कि मैंने जो खो दिया वो तो खो दिया, अब इसके बाद कोई और ना खोए। इससे अधिक मोटिवेशन क्या होगा? Right. True, ma'am. Yeah. Okay. So, ma'am, I think one very important question that everybody would right now would want to ask you is that कि you are such a busy woman. आप इतनी involved रहती हैं इतने सारे कामों में, आप author हैं, आप you look after your family, आप एक single mother भी हैं. So, मतलब and you are also looking after this whole initiative जहाँ पे आप उन लोगों को मदद कर रही हैं जिनको कोविड हुआ था या जो भी कोविड से रिकवर कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि हाउ डू यू जगल बिटवीन ऑल दीज थिंग्स, आप कैसे बैलेंस करती हैं अपना वर्क लाइफ, सोशल लाइफ एंड दिस वेरी कमेंडेबल जॉब दैट यू आर डूइंग ऑफ हेल्पिंग सो मेनी पीपल? Okay, Bhavya, we can't manage all. I lost on my job life. I had to take 1 month का लीव, ठीक है। और पर्सनल लाइफ में बताऊं तो मैं खाना नहीं बना पा रही थी उन दिनों। आई इनफैक्ट मेरी भाभी ने जब देखा कि दीदी जो है वो खाना नहीं खाएंगी, तो शी जस्ट मैनेज्ड समबडी हु कुड प्रोवाइड मी फूड इन द डे टाइम एज वेल एज इन द नाइट टाइम, ठीक है। तो नो, आई एम नॉट अ सुपर वुमन, आई एम वेरी ह्यूमेन एंड वेरी प्रिटी मच अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, राइट। तो मेरे 5-5 दिन तक, चूंकि उस टाइम में तो ऑब्वियस है आपकी हाउस हेल्प और कुक वगैरह कोई आपको हेल्प नहीं मिल रहा था लॉकडाउन, सीवियर लॉकडाउन के टाइम में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मुझे जो जितनी सारी चीजें थी, मतलब मैं 5-5 दिन तक बर्तन नहीं धो पाती थी। इट वाज लाइक, सो अगर मैं उस वक्त डेडिकेटेड थी तो शायद इसी चीज को डेडिकेटेड थी, बाकी कुछ और नहीं कर रही थी और कुछ और नहीं संभव था मुझसे कर पाना। क्योंकि अगर ये कोई और तरीके का हेल्प होता तो शायद कर लेती, पर चीख पुकार और खोते हुए लोगों के बीच में ना आपकी ऊर्जा खत्म होती जाती है और हर दिन आपको फिर से नई ऊर्जा के साथ उठना होता है। राइट, वेरी वेल सेड मैम। तो बीच में हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। संजय सर का क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज गिव एग्जांपल्स वेयर द फैमिलीज वर पुअर एंड वर नॉट एबल टू स्पेंड मनी? तो आपने वहां पे उनको कैसे मदद किया, अगर if you have ever come across such family? This was one of the toughest thing to do because I did not have enough money, right? Right, हाँ. और एक केस आया था गोरखपुर से, एक लेडी थी, बहुत मतलब लेडी थी और शी वाज वेरी यंग लेडी, 40 समथिंग 40s में ही थी, ठीक है। वो बीआरडी में थी, गोरखपुर में बीआरडी में थी और वहां पे उनको प्रॉपर केयर नहीं मिल पा रहे थे क्योंकि द हॉस्पिटल वाज ऑलरेडी क्रैम्ड अप। फिर उनको मैंने किसी से बात की, उनको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जगह मिला, and then she was not ready to move to that private hospital considering the fee, right, the charges that hospital is going to put on. although क्योंकि उस वक्त मैं और मेरे साथ मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा टीम वर्क अभिमन्यु काम कर रहे थे, हम दोनों ने उस वक्त डिसाइड किया कि अगर हमें इनके लिए फंड रेजिंग भी करना पड़ा तो हम करेंगे, जो होगा हम करेंगे। we just convinced them to get to hospital. They shifted to hospital. Unfortunately, the lady did not survive. But then we just got after the lady, डॉक्टर द अटेंडेंट, कि अगर हो सकता है तो मुझे बताएं कि क्या आपको क्या आवश्यकता है, वी विल ट्राई टू, हम लोग जितना भी आपका चार्ज बना हम आपको रिवर्ट कर देंगे। वो लोग अलग तरीके की, नहीं मैम जो हम लोग मैनेज कर लेंगे, आप किसी और नीडी को हेल्प कर दीजिए।
तो हमारा ये था कि कुछ लोग बाहर से मदद करना चाहते थे, हम उनकी मदद कर रहे थे, और इनफैक्ट बहुत जगह मेरे कुछ दोस्तों ने पर्सनली पैसे इन्वेस्ट किए हैं। मतलब मान लीजिए कि एक आध जगहों पे मुझे लगा कि यहाँ पे अगर 25-30 हजार रुपए भी चले जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मेरा एक दोस्त, इनफैक्ट मुंबई का एक किस्सा है कि 1.25 लाख का बिल बन गया था और फैमिली नहीं थी पे करने के लायक। मेरे एक दोस्त ने अपने पर्सनल अकाउंट से 35,000 रुपीज को ट्रांसफर किया, क्योंकि आई जस्ट सेंट इट टू हिम, और मैंने उसे कहा कि देखो ये नहीं हो पा रहा है। और दैट पॉइंट इन टाइम मुझे नहीं पता था कि क्या करूं, क्योंकि मेरे अकाउंट में उतने नहीं थे कि मैं इसको ट्रांसफर कर पाऊं। एंड दैट फ्रेंड जस्ट उसने कहा कि तुम चिल रहो, इनको मैं इतनी मदद पहुंचा देता हूँ, बाकी द फंड वाज रेज्ड। दैट्स वेरी इंस्पायरिंग, काफी अच्छा लगा सुन के ये चीज। सो as we come to an end to this fruitful discussion, is there anything or any message that you would like to give out to the audience, या बाद में भी लोग ये वीडियो देखेंगे तो आप उनके लिए अगर कोई मैसेज देना चाहें, और एक छोटा सा मैसेज हमारे डॉक्टर्स एंड नर्सेज और जो भी फ्रंट लाइन वर्कर्स इस वक्त काम कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को बेटर बनाने में, उन सबके लिए अगर आप एक छोटा सा मैसेज देना चाहें। डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए क्या ही दूंगी, दे हैव ऑलरेडी पुट इन देयर बेस्ट, राइट। उन्होंने, और फ्रंट लाइन वर्कर्स ने भी मैंने जितना किया है उससे कहीं अधिक ही किया होगा उन्होंने। उनके लिए भी क्या मैसेज दूंगी, बस मैं जो लोग इस सिस्टम का हिस्सा नहीं हो पाए, मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप सफरर नहीं है तो केयर गिवर बनिए, क्योंकि आपकी एक आवाज भी किसी की मदद कर सकती है। आप अगर किसी के बारे में जानकारी भी किसी और को पहुंचा रहे हैं तो शायद हो सकता है उस व्यक्ति की जान बच जाए। तो कीप योर आईज ओपन, जस्ट ट्राई टू बी हेल्पफुल एज मच एज यू कैन, and that is it, that is how society can be saved, I feel so. I think that's a very important thing जो आपने यहाँ पे बोली ना। अभी बीच में ऑडियंस में हमारे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है, if you could elaborate about your current efforts, क्या आप अभी क्या क्या कर रही हैं to you know help the people? अच्छा, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, तो चूंकि शहरों के केसेस, बड़े शहरों के, महानगरों के केसेस बहुत कम हो गए हैं, और इनफैक्ट बी क्लास सिटीज में भी केसेस कम है, सो नाउ वी हैव शिफ्टेड आवर अटेंशन टू गांव। एक्चुअली मैंने एक पूरा का पूरा एक चैनल सेट किया है जिसमें यूपी और बिहार के पूरे गांव जो हैं, उनमें नॉट गांव, इनके यूपी और बिहार के सारे जिले जो हैं, सारे जिलों को हमने कंट्रोल मतलब को कवर करने की कोशिश की है। और सेग्रीगेशन डिवीजन वाइज हुआ है, यूपी में 18 डिवीजन है, बिहार में 9 डिवीजन है, तो हर डिवीजन के लिए हमने एक ग्रुप बनाया है। हमारा मेन ग्रुप है कोविड हेल्प गांव गांव, और उसके साथ उसके 27 सपोर्टिंग ग्रुप हैं उसके। उन सारे ग्रुप्स में वहाँ के लोकल लोग हैं, लोकल इन्फ्लुएंस हैं, लोकल केयर गिवर्स हैं, कि कोई भी केस अगर लोकल का आता है तो लोकल लेवल पे सॉर्ट आउट हो जाए। जो लोकल लेवल पे सॉर्ट आउट नहीं होता है, जिसमें बड़ी आवाज की जरूरत होती है, वो हम लोग कोर ग्रुप में हैंडल करते हैं। रिसेंटली इसके 2 एग्जांपल्स मैं दूंगी, 2-3 एग्जांपल्स। एक तो हमने बस्ती में बस्ती के एक हॉस्पिटल में हालत व्यवस्था खराब थी, उस हॉस्पिटल की व्यवस्था दुरुस्त की गई, सोशल मीडिया पे शोर शराबा हंगामा मचा करके। कुशीनगर में एक गांव में 11 लोगों की 3 दिनों में मौत हो गई। तो वहां पे हम लोगों ने कोशिश की कि एडीएम डीएम से बात की, सैनिटाइजेशन किया गया, लोग सुरक्षा स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मी थे वो पहुंचे। इनफैक्ट इस तरह के हमारे पास कई एग्जांपल्स हैं, जस्ट टू नरेट दैट। तो अभी हम लोगों ने पूरा फोकस गांव की ओर शिफ्ट कर लिया है, और इट इज गोइंग फेयरली। आई मीन ये हम लोग अच्छा ठीक ठाक हमारा ये चल पा रहा है कि वी आर, हाँ, हमारे जो मेन कोर ग्रुप में काफी अच्छे, काफी 250 से ऊपर लोग हैं, और बाकी जो ग्रुप हैं, बाकी जो सपोर्टिव ग्रुप है, उसमें भी मिनिमम 30 से 75 तक लोग हैं, जो कि एक अच्छा हेल्प चैनल तैयार करता है। तो हमारा वी हैव जस्ट शिफ्टेड टुवर्ड्स विलेजेस, इट इज वेरी सैनिटाइजेशन, अवेयरनेस, वी आर ट्राइंग टू डू दैट। वेरी मोटिवेटिंग मैम। आई थिंक इस टाइम पे अवेयरनेस फैलाना भी बहुत जरूरी है, एज मच एज बहुत वर्ड्स करना जरूरी है। हाँ, किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी है। Another question in the audience for you is that what is your message to the people about working or pressurizing the government to strengthen our health system? So this doesn't happen in a day. It will take a complete, कंप्लीट टाइम पीरियड। सो उसमें बहुत सारे तरीके हैं इसके लिए। तो आप कि किन किन, सबसे पहले तो सेग्रीगेशन होगा कि कौन कौन सी चीजें हमको चाहिए। एक तो होता है इमीडिएट, एक तो होता है जैसे कि हमने कुशीनगर में एक इमीडिएट इम्पैक्ट चाहिए था, क्योंकि वहां पे लोग मर रहे थे, और हमने वहां पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कॉल किया
पर हम अगर बिगर चेंज चाहते हैं, सो दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेस. उसके लिए हमको उस पर काम करना पड़ेगा. हम क्या चेंज चाहते हैं, वील हैव टू टॉक टू गवर्नमेंट डेलीगेट्स. इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग. दैट इंक्लूड्स प्लानिंग, कंप्लीट प्लानिंग. पर अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को वो करना है, तो लोकल अगर इमीडिएट चेंज चाहिए कहीं पर जहाँ पे हेल्प पहुंचाया जाना है तुरंत ही, तो वहाँ पे आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से जितनी अधिक बात कर सकते हैं, जितना अधिक संवाद रख सकते हैं, उतना बेहतर होगा. Well, as I conclude the session, ma'am, I would first of all like to thank you once again that you joined the session and you shared such motivating and inspiring stories, and you shared your experience, and you inspired so many people who have joined this session. So thank you. They all inspiring to me. Yeah, I think इस पूरे टाइम पे जहाँ गवर्नमेंट नहीं पहुँच पाती है, वहाँ पे आप और आपके जैसे ऑर्गेनाइजेशंस पहुँचते हैं लोगों को हेल्प करने के लिए, एंड दिस इज एन अमेजिंग थिंग. So yeah, and Those two people around, everybody around. yeah. Secondly, I would like to thank everybody who joined the session and were such a great support throughout the session. We will be coming soon with another live session next week with more wherein we will be holding discussions with more organizations and people who have been tremendously helping out the society in such times. Till then, stay safe and stay healthy, everybody. Thank you so much.